नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो कि एमपीपीएससी 2019 का परिणाम आ चुका है। अब एमपीपीएससी 2019 के इंटरव्यू मार्च माह में संभावित है। सभी परीक्षा सुचारू रूप से अपने टाइम टेबल से हो रही हैं। उसी श्रृंखला में मेडिकल ऑफिसर के जो इंटरव्यू हैं वह 10 जनवरी से प्रारंभ हो चुके हैं। तो एमपीपीएससी के इंटरव्यू में अन्य परीक्षाओं के लिए भी इंटरव्यू में आपको किस प्रकार से कैसा ध्यान रखना है, उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जहाँ से पढ़ें वहाँ की पूरी जानकारी जहाँ रहती हैं, जानिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। एमपीपीएससी का इंटरव्यू देना है तो नाम से लेकर जहां रहते हैं, जहां से पढ़े हैं, वहां की पूरी जानकारी रखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जानिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। जो आज का जो एक्सपर्ट है मनोज बर्मन, रिटायर्ड कर्नल एवं एमपीपीएससी इंटरव्यू बोर्ड के। अगर आप इंटरव्यू दे चुके हैं, देने वाले हैं, तो एक्सपर्ट से जानिए टिप्स। एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट इंटरव्यू की तैयारी में लग चुके हैं। अगर आप इंटरव्यू दे चुके हैं, पहली बार देने वाले हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आपने जो पर्सनल डिटेल दी है उनमें से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सब जानेंगे। एमपीपीएससी इंटरव्यू बोर्ड के पूर्व सदस्य रिटायर्ड कर्नल मनोज बर्मन, मार्गदर्शक फोर्स डिफेंस एकेडमी इंदौर से हैं। जो रिटायर्ड कर्नल मनोज बर्मन के मुताबिक इंटरव्यू हर कैंडिडेट की हर चीज़ को नोटिस करते हैं। जैसा कि हमने आपको बता चुका है कि एक उनमें आपकी प्रशासनिक क्षमता को देखने वाले होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक होते हैं, एक जो दर्शन शास्त्र वाले होते हैं, जो आपकी दूरदर्शिता को देखते हैं। उनके पास उसकी पूरी कुंडली या कहें कि पूरा डाटा होता है। उन्हें पता रहता है कि आप पहले कितनी बार इंटरव्यू दे चुके हैं, उसका रिजल्ट क्या रहा है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो कई बार इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आपका पिछला प्रदर्शन कैसा रहा। यदि आप एक या दो बार या कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं तो इसमें इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं आपका पिछला प्रदर्शन कैसा रहा, पिछली बार सफल क्यों नहीं हो पाए। इस सवाल का उचित जवाब देने की जरूरत है। यदि आप रटायर टाइम आंसर देते हैं तो वह आपके लिए माइनस मार्किंग की ओर ले जाता है। कई बार अभ्यर्थी भाषा या बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कहने का प्रयास कर जाते हैं कि इंटरव्यू में कम नंबर मिले, इस कारण सफल नहीं हो सके। ऐसा ना करें। ऐसे में लगता है कि आप इंटरव्यू लेने वाले पर ही उंगली उठा रहे हैं, आपने सही आकलन नहीं किया, कम नंबर दिए। आपका जवाब होना चाहिए शायद मेरे प्रयास में कोई कमी रह गई होगी। आप जितनी लघुता दिखाएंगे उतनी आपको पोजीशन मिलेगी। नहीं तो उनका दूसरा सवाल होगा कि रिटर्न एग्जाम में कितने नंबर हासिल किए थे। इसलिए यही जवाब देने का प्रयास करें कि मेरे प्रयास में कमी रह गई थी, जो कमी रह गई थी वह दूर कर दोबारा आया हूं, क्योंकि यही मेरा लक्ष्य है। पहले जैसे हम वीडियो में बता चुके, आपको ऐसे आंसर डिप्लोमेटिक आंसर देना है, ऐसा आंसर नहीं देना कि उस प्रश्न से प्रश्न बनते जाए और आपका आगे तक खिंचता जाए। अपने नाम के साथ हॉबी की भी रखें डिटेल। रिटायर्ड कर्नल मनोज बर्मन ने कहा कि इंटरव्यू में जाने के पहले अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के बारे में सभी बातें पता होनी चाहिए, खासकर से जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, जहां से आपने पढ़ाई लिखाई की है, एवं सभी क्षेत्रों की जानकारी विशेष रूप से हो जानी चाहिए। मुख्य जो बातें रहती, करंट अफेयर्स का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कई बार मध्य प्रदेश की संभाग और उनके नाम पूछे गए, लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हें इसकी जानकारी कम थी या ना के बराबर थी। कई बार हम बहुत कठिन कठिन चीज़ें पढ़ लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल की पढ़ लेते हैं, घटनाएं भारत लेवल की पढ़ लेते हैं, लेकिन हम अपने मध्य प्रदेश का विशेष ज्ञान नहीं रखते। जबकि जब जमीनी रूप से मध्य प्रदेश से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम वंचित रह जाते हैं। लेकिन हमें मध्य प्रदेश की विशेष रूप से जानकारी रखना है। अभ्यर्थी जिस जिले में रहते हैं वहाँ की जलवायु, मिट्टी, सेहत, अगर वहाँ नेशनल पार्क है, नदी हो, सरकार का कोई प्रोजेक्ट है, ऐसी तमाम जानकारियाँ होना जरूरी है। वहाँ पर क्या मुख्य व्यवसाय है, क्या क्या उद्योग हैं, आय के क्या क्या साधन है, सभी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अपने बायोडाटा के बारे में पता हो। अभ्यर्थी ने जो बायोडाटा भरा है उसमें अपना नाम, परमानेंट एड्रेस, हॉबी सहित कई जानकारी भरी होती है। यदि आपने हॉबी भरी है तो आपको सोच समझ के भरना चाहिए, क्योंकि उससे डीपली प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अभ्यर्थियों से उनका नाम का अर्थ भी पूछा जा सकता है। जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़े थे उसकी स्थापना किस उद्देश्य से खोला गया, यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब कई बार अभ्यर्थी इसे गौण कर देते हैं। स्कूल का नाम तो कोई भी सहजता से बता देगा, किस सन में पास किया वो भी बता देगा, लेकिन उस स्कूल की स्थापना कब हुई, वह किस उद्देश्य से खोला गया था, अभी वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है, यह सभी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी हॉबी संगीत है तो आपका कोई पसंदीदा संगीतज्ञ, उसकी भी पूरी जानकारी आपसे ले सकते हैं। उनके गीत को किसने लिखा, किसने कंपोज किया, किस फिल्म में वह संगीत आया, ऐसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसकी पूरी डिटेल अभ्यर्थियों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपने अगर अपनी हॉबी भरी है तो आप मुकर नहीं
नहीं सकते हैं, आपको उस विषय का नॉलेज होना जरूरी है। इनको खुद तैयार करना होगा। अपना जवाब यहाँ पर बताएगा। उन्होंने कहा है कई बार इंटरव्यू में एमबीबीएस डॉक्टर, बीडीएस डॉक्टर, स्पेशल कोर्स करने वाले भी आ जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपने कठिन प्रयास किए, डॉक्टर बने, फिर यहाँ क्यों आना चाहते हैं। इस सवाल का अभ्यर्थियों खुद ही जवाब तैयार होगा, क्योंकि इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। जब भी इस सवाल का जवाब दें तो एक जवाब समुचित बनाकर दें। तो इस प्रकार से आपको किस प्रकार से आंसर तैयार करना, अपने बायोडाटा के बारे में, अपने नाम के साथ जो आपको हॉबी की भी रखें डिटेल। इसके पश्चात आपको और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वह सभी जानकारियां आपके लिए उपस्थित कराते हैं हम आप इस वीडियो में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एवं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। साथ ही साथ आप हमसे इसी प्रकार जुड़ी रहें। और इंटरव्यू, जैसा कि हमने आपको साक्षात्कार की डेफिनेशन बताई थी कि आपको त्वरित उत्तर देना है और थोड़ा सा उनने प्रश्न का अंत किया प्रश्नकर्ता ने, और आपको बिल्कुल जरा सा पॉज लेकर सोच समझकर आंसर देने लगना है व्यवस्थित रूप से। यदि किसी प्रश्न का आप पे आंसर नहीं बनता है तो आप सॉरी बोलकर उस प्रश्न से दूर हट सकते हैं, लेकिन आप ये ना सोचिए आपको यदि आधा अधूरा ज्ञान है तो आप उस प्रश्न में ना पढ़ें, सॉरी कहकर आगे भी बढ़ सकते हैं। यदि आप एक बार उस प्रश्न में चले गए, फिर वो डीपली पूछते गए, तो फिर उसके आगे आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो अपनी तैयारी व्यवस्थित रूप से करते रहें और हमारा चैनल हमेशा आपके साथ है। और यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 70 67 92 34 10 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।